राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जिनके सदा हम चाकर निशिभोर, जन्म जन्म जिनके सदा हम चाकर निशिभोर, त्रिभुवन पोषण सुधाकर मेरे ठाकुर जुगल किशोर, मेरे ठाकुर जुगल किशोर। सेव्य हमारे श्री प्रिय प्यारी, वृंदा विपिन विलासी, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, चरण अनन्य उपासी। नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, चरण अनन्य उपासी। मत्र प्रणय मसु सदा एक रस, मत प्रणय में सदा एक रस, विविध निकुंज विलासी, श्री भट जुगल रूप बंसी बट सेवत सब सुख राशि। चरण कमल की दीजिए सेवा सहज रसाल, घर जायो मोहि जान के चेरो मदन गोपाल। हमारे सेव्य श्री जुगल किशोर जी हैं। मन वचन कर्म से श्री लाल लाडली लाल की अनन्य चरण उपासना है। महाप्रेम में एक रस मत हुए जुगल सरकार नवनिभृत निकुंज में बिलसते रहते हैं। कभी बंशीवट, कभी यमुना तट, कभी विविध कुंज निकुंजों में। जन्म जन्म हम इनके रात दिन के बिके हुए चाकर हैं, सेवक हैं। त्रिभुवन पोषक अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री जुगल किशोर हमारे ठाकुर हैं। हम बिके हुए इनके नौकर हैं, बिके हुए चाकर हैं। बिका हुआ घर जाया, ये पेमेंट नहीं लेते, ये वेतन नहीं लेते, ये बिके हुए हैं। अपनापन, मेरे स्वामी आपकी मुस्कुराहट ही हमारी वेतन है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप प्रसन्न हैं, बस यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जिस प्रकार से हमारे प्रभु का मन प्रसन्न हो जाए वही हमारा वेतन है। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजे, चेरो करी राखो घर जायो। घर जायो चेरा नौकर, मुझे कहीं और ठौर नहीं, हमारा कोई और नहीं, केवल आप ही हैं। आप अपने महल में रख लीजिए, अपनी सेवा में रख लीजिए। आपके सिवा हमारा कोई नहीं, कोई ठौर नहीं, कोई और नहीं। ये घर जाया चाकर का लक्षण है, स्थिति है, कोई और नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई।
लाल लाडली लाल के अनन्य उपासक, ये घर जाए दास हैं। इनकी ऐसी स्थिति है कि प्यारी जू वही करते हैं जो इनके मन में आता है, जो प्यारी जू के मन में आता है वही इनके मन में आता है, जो इनके मन में आता है वही प्यारे जू करते हैं। भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे, ये बहुत ऊंचा पद है। जो प्रियालाल के दासत्व पदवी में सुख है वो करोड़ों ब्रह्मानंद में भी नहीं है। बेचारे जिनको रसिकों का संग नहीं है, रजरानी का रंग नहीं है, उसी प्रियालाल के विषय में क्या जाने, श्यामा श्याम के विषय में क्या जाने। चार बातें वेद की पढ़ करके वो श्यामा श्याम का रहस्य न जानने के कारण उपहासात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर, जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के रूप में प्रकट होकर 18 पुराणों की रचना, महाभारत की रचना, वेदों के सूत्रों की व्याख्या, वेदांत का भाष्य, ये सब वही भगवान जो सबके अंशी हैं, वो नवनिवृत्त निकुंज में प्रियाजू के साथ विराजमान होकर अद्भुत महामाधुर्य रस की वर्षा करते रहते हैं। कैसे कोई जाने, हम उनके चाकर हैं। अगर हमें कुछ जानने को मिला है तो उनकी सेवकाई से मिला है, उनकी कृपा से मिला है, कोई विद्वता से, तपस्या से, साधना से नहीं। कोई बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों जैसी साधना कर भी सकता है क्या? 80-80 हजार वर्ष जो समाधि लगाते तो हमारे हजारों जन्म हो जाएंगे कीड़े मकोड़े की तरह। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन कृपा से क्या नहीं हो सकता। कृपा हो गई और हमें सेवकाई मिल गई लाडली लाल की, श्यामा श्याम की। हमें उन्होंने अपना बना लिया, बस इससे बढ़कर हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम गर्व से कहते हैं हम श्यामा श्याम के हैं। ये जो हमें कहने का सौभाग्य मिला, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। वैसे भी कई बार सत्संग में कहा है, हरिदासत्व से बढ़कर त्रिभुवन में कोई पद नहीं। परमेष्ठी पद में विराजमान भगवान ब्रह्मा जी जिनको नमस्कार करते हैं, उन प्रभु के चरणों का जो दासत्व है, उससे बढ़कर कोई पद नहीं। फिर प्रभु जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं, वो प्रेम सागर की सार रूपा श्री लाडली जू, महारानी जू, कौन जाने इनकी महिमा। वेद ही नेति नेति कहकर जिन श्री हरि को कहते हैं, उन नंद सुत मनमोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धनी धनी राधिका के चरण, कैसे कोई जानेगा बिना रसिकों की कृपा के। हम उनके चाकर हैं, बिके हुए हैं, घर जाए हैं। धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलायो, धनी धनी चरण चरत तीरथ को, धनी गुरु जिन हरि नाम सुनायो। धन्य है जो श्यामा श्याम की सेवकाई से युक्त हृदय हो गया है। धन्य है उसके माता जिसने ऐसा बालक जन्म दिया जो श्यामा श्याम का अनन्य उपासक है। सेवक जी ने भी कहा है, नाम प्रसंग कहे तु प्रदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माए, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। धन्य है वो माता पिता कुल, वो क्षेत्र, वो देश जिनमें प्रियालाल का अनन्य भक्त प्रकट होता है। धनी धनी मात पिता, धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता, और धन्य है उसका पुत्र जो श्यामा श्याम का अनन्य उपासक हो गया। परिवार
परिवार के सगे संबंधी सब धन्य हो जाते हैं। जिस कुल में एक महाभागवत प्रकट होता है पूरे कुल का उद्धार कर देता है। धन्य जननी जिन गोद खिलायो, धन्य है ऐसी माता जो महाभागवत को अपने स्तन का पान कराया, अपने गर्भ में रखा, अपनी गोद में खिलाया। वो जगत पावन करने वाला कुल, जगत पावन करने वाली वो मां है। धन्य धन्य चरण चलत तीर्थ को, धन्य है वो श्यामा श्याम का अनन्य उपासक को, जहां चलता है वहीं तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों में भी तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है जो बिका हुआ श्यामा श्याम का चाकर है। और धन्य है वो गुरुदेव जिन्होंने उस उपासक को हरिनाम प्रदान किया, गुरुमंत्र प्रदान किया। धन्य है गुरुदेव जो अपने प्राण स्वरूप, जीवन स्वरूप नाम मंत्र का दान करके निहाल कर दिया। लेकिन जो श्यामा श्याम का नहीं, जो भजन नहीं करता, केवल देह विलास में जीवन व्यर्थ व्यतीत कर रहा है, तो जे नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महा दुख पायो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जो जीव भगवान से विमुख हो गए, जो न नाम जप कर रहे हैं, न भगवत लीला गायन श्रवण कर रहे हैं, न भगवत सेवा कर रहे हैं, व्यर्थ में केवल कल्पनात्मक चिंतन, नाना प्रकार के भोगों का चिंतन, नाना प्रकार की राग द्वेष का चिंतन, विमुख हो गए। जन्म लेना इनका व्यर्थ हो गया। ये अनेक जन्म तक महादुख भोगते रहेंगे जो भगवान से विमुख हैं। श्री भट्ट जी कह रहे हैं, जो भगवान की शरण में आ गया, भगवान ने उसे अभय पद दे दिया। यमराज थर्राते हैं। जम डर प्यो जब दास कहायो, जब गर्व से हम बोलते हैं, इसीलिए गुरुदेव नाम देते हैं अलग अलग, जैसे भागवतिक नाम देते हैं। ये नाम प्रभु की शरण से, प्रभु की दासत्व से युक्त है। और जब हृदय में यही दासत्व उतर जाता है तो यमराज थर्राते, उसकी तरफ देख नहीं सकते, यमदूत उसकी तरफ देख नहीं सकते। जो भगवत दासत्व की ठसक में हमारे माई श्यामाजू को राज, यमराज देख भी नहीं सकते उसकी तरफ। तो जन्म जन्म जिनके सदा हम चाकर निशिभोर, ये ठसक आ जाए, ये बात हृदय में बैठ जाए, हम किनके हैं। जिसको ये विश्वास हो गया कि हमारे साधन श्यामा श्याम, हमारे साध्य श्यामा श्याम, वो बेफिकिर बेपरवाह हो जाओ, निश्चिंत वो पद प्राप्त होगा जो किसी साधन से नहीं होता। हमारे साधन भी श्यामा श्याम, रात दिन हम उनका सुमिरन करने की चेष्टा करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, उनकी चरण शरण में पड़े हैं। हमारे साधन श्यामा श्याम, हमारे साध्य श्यामा श्याम। ये अंदर दासत्व की ठसक आना बहुत बड़ी बात है। हम साधक हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम तपस्वी हैं, हम त्यागी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम बैरागी, ये नाना प्रकार की, लेकिन हम प्रभु के दास हैं, ये ठसक आना बहुत बड़ी बात है। दास को ऐसा ना समझा जाए कि उसको ज्ञान नहीं होता, उसको बोध नहीं होता। जैसे आजकल लोग ये समझते हैं कि भक्ति का मतलब द्वैत ही केवल है। वो अज्ञानी है जो द्वैत देखता है। भक्त अज्ञानी होता है क्या? हनुमान जी महाराज से परम ज्ञान शिरोमणि वशिष्ठ जी ने एक दिन पूछा, सभा भरी हुई थी, राजाधिराज कौशल नरेश चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी परात्पर करुणा निधान सच्चिदानंद भगवान राम, और उनके कोमल चरण लेकर हनुमान जी सहला रहे थे। पूछा, हनुमंत, ये बड़े बड़े विज्ञ जन बैठे हैं, जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं।
हनुमान जी समझ गए परम ज्ञानी वशिष्ठ जी क्यों पूछ रहे हैं। तो उनका प्रभु शरीर भाव से ये स्वामी हैं और मैं सेवक हूं, अंश भाव से ये अंशी हैं, मैं उनका अंश हूं, और तत्व भाव से जो रघुनंदन सिंहासन में विराजमान है वही हृदय में विराजमान, जो वहां वो यहां, जो वो ये। मुस्कुरा दिए वशिष्ठ। इससे बड़ा कौन सा ज्ञान है? सब ज्ञानों में यही तो ज्ञान है, जो वो ये और वो दोनों मिट गया, केवल है। जन्म जन्म जिनके सदा हम चाकर निशिभोर, त्रिभुवन पोषण सुधाकर ठाकुर जुगल किशोर हमारे ठाकुर। बस इतनी बात आ जाए, पड़े रहो, बेपरवाह कुंजों में पड़े रहो, वो अद्भुत गति प्राप्त होगी जो बड़े बड़े यतियों को भी नहीं प्राप्त होती। विश्वास करो इस बात पर। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। वास्तविक परम पद की प्राप्ति कृपा से होती, कृपा से, कोई और साधन नहीं। साधन असाधन हटाने के लिए कृपा से होती है। सूर कहा है दुविधा आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। समझो, ये आखिरी महापुरुषों के हृदय के निकले हुए वचन हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा, अपने अपने गुरुदेव वल्लभाचार्य जी की तो वंदना नहीं की, कोई पद नहीं गायन किया, तो उनका जितने पद लिखे सब उन्हीं के तो हैं, क्योंकि हम प्रिया प्रीतम और आचार्य दो नहीं देख रहे। वही गुरुदेव हैं, वही प्रिया प्रीतम ही गुरुदेव, गुरुदेव ही प्रिया प्रीतम। बोले फिर भी कुछ तो ये पद, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र चटाबिन सब जग माहि अंधेरो। जिसको अपने आराध्य देव गुरुदेव का कृपा प्रसाद प्राप्त है, वो ये राज से समझ सकता है कि इस ठसक से बढ़कर कुछ नहीं। बिना मोल को चेरो, ये आखिरी शब्द बहुत बड़े काम का है। इस कलिकाल में इतना मलिनता छाई हुई है कि हम किसी भी साधन को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। विश्वास करो, केवल एक कृपा का भरोसा, दृढ़ चरणों का आश्रय, तो माया से मुक्त हो जाओगे। भगवान कह रहे मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। तो ये ठसक जुगल किशोर हमारे ठाकुर, इसमें इतना सुख है, बस इसके आगे बोलने की इच्छा नहीं। भाई यही लेके बैठ जाओ, यही अंदर बैठा लो, बस हो गया सारा काम, मान लो। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज साधकों की संजीवनी मूरी हैं। इसलिए कहा कि महापुरुष कभी पधारते नहीं, वो सदैव विराजमान रहते हैं, वाणी रूप में विराजमान रहते हैं, वो सदैव विचार परायण रहते हैं कैसे साधक को भगवत प्राप्ति हो। हर सिद्धांत को खूब डूब डूब करके ढूंढा, आखिरी में निर्णय आया कि हे नाथ, मैं आपका, आप मेरे, बस मैं आपका और आपकी कृपा का भरोसा। आखिरी बात, निर्णय यही, आपकी कृपा का भरोसा, मैं आपका, कोई हमारा नहीं, आप सिर्फ हमारे। इस खास बात निकली। जिन महापुरुषों को, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया, वो आखिर इसी में आए, बिना मोल को चेरो, मैं बिका हुआ आपका दास हूं। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। जन्म जन्म इन्हीं का था, भूल गया माया के मेले में।
मान लिया है मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा मकान, प्राण छूटे फिर खत्म, फिर नया दुकान मकान, फिर नया दुकान, ऐसे अनंत जन्म व्यतीत हो गए। आज गुरु ने मुझे जगाया कि तेरा ये घर नहीं है, तेरे ये घर वाले नहीं हैं, तेरा घर श्रीधाम वृंदावन है, घर वाले प्रिया प्रीतम है, ललितादि सहचरियां हैं। तो आए मिले परिवार आपने, हरिहस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। सदा सर्वदा हम जिनके हैं, हम इनके ही हैं, हम भगवान के अंश हैं। बिना भगवत प्राप्ति के हमें कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। करके देख लो, चिंता शोक भय मृत्यु जन्म मरण ये चलता रहेगा। अगर इससे छूटना है तो रुपया नहीं, कोई पद नहीं, परम पद चाहिए। वो परम पद हैं प्यारी जू और प्यारे जू के चरणारविंद। इनका ध्यान और निरंतर नाम जप, इनकी सेवकाई से बढ़कर कोई लाभ नहीं। सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर। कल एक प्रश्न करता कह रहे थे, ठाकुर जी की सेवा में बड़ा भय लगता है, कहीं चूक हो गई तो अपराध बन जाएगा। चूक परे परिहरे न कबहूं, सब ही भांति दया के आगर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर। भारी से भारी अपराध पड़ जाए, कोई गलती हो जाए, ठाकुर जी कभी चूक पड़ने पर छोड़ते नहीं। ध्यान रखना, बड़े कृपालु हमारे ठाकुर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, राहत न चित प्रभु चूक किए की, करत सुरत सै बार हिये की। बड़ी से बड़ी गलती अपराध चूक हो जाए, हमारे ठाकुर गिनते ही नहीं। मेरा जन है, हो गई चूक, मेरी बड़ी प्रबल माया है। चूक परे परिहरे न कबहूं, सब ही भांति दया के आग। सब भांति दया ही दया, कृपा ही कृपा कर, कभी नाराज नहीं होते। जनयो गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बहुत करुणामय स्वभाव हमारे प्रिया प्रीतम का है। अवगुण बन जाए, अपराध बन जाए, एक दो नहीं, अवगुण करे समुद्र सम गनत न अपनो जहानी। राई के संभजन को मानत मेरु समान। जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में, प्रणतनि पोषत परम सुधाकर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर। त्रिभुवन में प्रसिद्ध है जो हमारे प्रिया प्रीतम की शरण में आ गए, तो इस लोक और परलोक सब जगह आनंद ही आनंद है, उनका पोषण करते हैं। इसलिए जो बिका हुआ दास हो जाता है, उससे विशेष साधना नहीं करनी पड़ती और फल विशेष मिल जाता है। जब आप अपने आप को प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित करके जब कभी परीक्षा हो, तो आपके अंदर ठसक होनी चाहिए। साधन नहीं है, मैं नीच हूं, अधम हूं, कामी हूं, क्रोधी हो सकता है ये सब मेरे अंदर, पर मैं श्यामा श्याम कहूं, इसमें पाई भर भी अंतर नहीं। अगर हमारी तुम परीक्षा लोगे तो हम फेल हो सकते हैं। कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, इस पर हम नहीं कह रहे गर्व कर रहे, लेकिन हम श्यामा श्याम के हैं, इस पर तुम काट डालो तो भी नहीं छूटेगा। यही रहेगा कि हम श्यामा श्याम के, बस ये बात पकड़नी। बिके हुए की अपनी कोई गारंटी नहीं है, बिके हुए की निष्ठा होती है अपनी। जब बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, देखो हरिवंश महाप्रभु क्या, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राणहो गर कर्मा। पर निष्ठा की बात, रसना कटो जो अन रटो, निरखन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। निष्ठा में नहीं चलेगा। निष्ठा तो हमारे अनन्य श्यामा श्याम की, और हम बड़े नीच हैं, अधम हैं, ये पक्का है। हम अपनी सफाई नहीं पेश कर रहे, हम अपनी भावना बता रहे कि अगर आप हमारी परीक्षा लोगे तो हम फेल हो जाएंगे, लेकिन हमारी निष्ठा की परीक्षा लोगे तो काट डालो तो भी यही निकलेगा, हम श्यामाजू के, हम श्यामाजू के। बस ये खास बात है, इसी से सब कुछ प्राप्त होता है। जब आपके अंदर ये बात बैठ जाएगी कि हम श्यामा श्याम के,
तो कोई विकार ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि विकार होता है देहाभिमान में, मैं शरीर का, मैं पुरुष, मैं स्त्री, इसमें विकार होते हैं। और जब आप श्यामा श्याम के समर्पित हो गए तो ये ध्यान में नहीं आते, ये नेत्रों में बस जाते। अगला पद लिखा कि मेरे नयनन में दो चंद बसो, मेरे नयनन में दो चंद। निष्ठा में बहुत बड़ी सामर्थ्य प्यारे, बड़ी बड़ी साधनाओं का फल है निष्ठा। जिस दिन यह निष्ठा आ गई, अनन्य भाव हमारे श्यामा श्याम, धिक्कार है ऐसे मन और इंद्रियों को जो ऐसे करुणा वरुणालय प्रभु के नाम रूप को छोड़कर शरीर सुख में नाना प्रकार की वासनाओं में भटकते हैं। धिक्कार है इसको। अनंत जन्म से गंदी गंदी बातों में भटकते हुए आज तक तृप्ति नहीं हुई, और मार्ग मिला श्यामा श्याम का तो उसमें अनन्यता नहीं आ रही, उसमें ठसक नहीं आ रही। अनन्यता आते ही ये दूर नहीं रह सकते। कमी पकड़ो, हमारे प्रभु की कमजोरी है एक, जो इनका अनन्य हो गया उसको कभी छोड़ नहीं सकते। ये महापुरुषों ने बात इनकी पकड़ी है, जो इनके चरणों की अनन्यता की ठसक में बैठ गया। अजितेंद्रीय है वो, अज्ञानी है वो, हम सब मान सकते हैं, पर वो श्यामा श्याम का अनन्य तो ऐसी ऊंचाई पे जाएगा जहां बड़े बड़े जितेंद्री और ज्ञानी भी नहीं पहुंचते। विश्वास कर लेना, अनन्यता जहां आई तो जागृत शयन रहत उर ऊपर मणिकंचन ज्यों पांची। सोते जागते हर समय हृदय में स्फुरित होने लगते हैं, क्योंकि जान जाते हैं अब इसका मेरे सिवा कोई भरोसा आशा नहीं। तो स्वयं प्रभु महासाधन बन जाते हैं और उसके हृदय में अजपा जाप चलने लगता है। एक अद्भुत स्थिति उसके हृदय में आ जाती है, ये अनन्यता से आती है। तो गौर बरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद बसो, मेरे नैननी में दो चंद। आपके सिवा है युगल चंद कोई है ही नहीं, तो मेरे नेत्रों में कौन बसा? श्यामा श्याम। ये गोलक रहे लुभाए रूप में, निरखत आनंद कंद, जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, बसो मेरे नैननी में दो चंद। दोनों युगल सरकार श्यामा श्याम आनंद कंद ऐसे आकर नेत्रों में बस जाते हैं कि नेत्र गोलक अब कुछ और देख ही नहीं पाते। ये प्रेम बंधन में बंद कर उपासक के हृदय में नेत्रों में समा जाते हैं। जाको मन वृंदा विपिन हरियो। श्यामा श्याम की अनन्यता, श्यामा श्याम का प्रेम, श्यामा श्याम के रसिक, ये वृंदावन प्रदान करता है। ध्यान रखना, ये वृंदावन प्रदान करता है। रसिक कहीं आपको बाजार में मिलने वाले नहीं। जैसे हीरो के बोरे नहीं होते कि ट्रक में क्या लदा है, बोले हीरे लदे। जैसे हंसों की समुदाय नहीं होते, ऐसे रसिकों के समुदाय नहीं होते। ध्यान रखना। एक बार वल्लभाचार्य जी से उनके किसी धनी मानी शिष्य ने कहा, 100 विद्वत ब्राह्मणों को आज हमारा पवाने का मन है। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, बहुत उत्तम विचार है, एक भगवत शरणागत वैष्णव को पवा दो, 100 ब्राह्मणों के पवाने का फल मिल जाएगा। हाँ प्रभु, तब तो 100 वैष्णवों को पवा देंगे। तो उनका उत्तम बात है, अगर एक भगवत प्रेमी को पवा दो तो 100 वैष्णवों के पवाने का फल मिल जाए। उनका प्रभु 100 भगवत प्रेमियों को पवा देंगे। तो आंसू आ गए और कहा, भगवत प्रेमी 100-200 नहीं होते, कोई बिरले होते। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। जब वृंदावन कृपा करता है तब रसिकों का संग मिलता है। उनकी मंद मुस्कान मात्र से भगवान की मुस्कान से प्रकट हुई माया अपरीत हो जाती है, ढूंढने पर भी नहीं मिलती चित्त में। गुरुदेव की मुस्कान मात्र से समस्त दोषों पर विजय प्राप्त करने का बल जागृत हो जाता है। जब रसिकों का संग मिलता है, जब प्रिया प्रीतम की चरण रज का सेवन मिलता है,
जब प्रिया प्रीतम का संबंध गुरुदेव देते हैं तब ये सब जागृत हो जाता है। अद्भुत वैभव, लीला में प्रवेश, दिव्य सेवा का भाव दे, दिव्य सेवा का सौभाग्य, ये सब वृंदावन प्रकाशित करता है। पर वृंदावन में श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे कि हे वृंदाटवी, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे, हंतु सवर्णम निजाम माया महाधीशतुर माया तस्त्वरी नो बिभेमि जनयेत कंपम त्वदीया पुनः स्वम स्वीयम सुखचिद घनम बतयया संदर्शते न्यादृशम दूरादेव पतंति नष्टमतयो जाता पराधायता। हे वृंदावन, आपकी कृपा से आप में आ तो गए हैं, पर आपकी माया से बहुत डर लगता है। क्या आप में सब चिदानंद हैं, लेकिन मेरी दृष्टि मायामयी है, तो कहीं अपराध न बन जाए। यहां हमें स्त्री पुरुष दिखाई देते, जड़ चैतन्य दिखाई देते। नाथ, ये अपनी माया हटा लो। वृंदावन में न जड़ है, न चैतन्य है, न स्त्री है, न पुरुष है, न मूर्ख है, न विद्वान है। यहां सब प्रेमी है, सब प्रेमी, प्रेममय स्वरूप है। जो बाहर से आवे थोड़ा सावधान होकर आवे। किसी शहर में नहीं जा रहे हैं, किसी नगर में नहीं जा रहे हैं, परम महामहिम प्रियालाल के निज महल वृंदावन धाम में आ रहे हैं। होश में यहां कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसी चेष्टा जिसको पाप कहते हैं, वो फिर सच्ची मानिए वज्र की लीक हो जाएगा। यहां से किया हुआ पाप यही केवल नष्ट हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी तीर्थ याटन में, किसी दान पुण्य में, किसी अनुष्ठान में क्षमता नहीं कि यहां का किए हुए पाप को नष्ट कर सके। वो धाम ही नष्ट कर सकता है। धाम का सेवन करे, धाम से प्रार्थना करे, मां की तरह कृपाल हुए, भले वो क्षमा कर दे। इसलिए सावधान कह रहे हैं, वृंदाटवी हंत श्रवणम निजाम माया महाधीशतुर माया तस्त्वई नो बिभेमि जनेत कंपम तुदीया पुनः। वृंदावन ये बड़ी विचित्र माया है, आप इस माया को हटा दीजिए। जो लोग यहां वृंदावन पिकनिक मनाने आते हों, या जो यहां ऐसे गंदे भावनाओं को लेकर, कभी मत आना। नहीं आओगे, जय बोलो वृंदावन धाम की, बाहर से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। यहां आकर कोई भी ऐसी बात जो धर्म विरुद्ध है बिल्कुल मत कीजिए। यहां एक दिन के लिए आइए, 2 दिन के लिए आइए, उपवास कीजिए, थोड़ा अन्न पाइए या फलाहार पाइए, और रात दिन खूब भजन कीर्तन परिक्रमा। ये वो देश है कमाने वाला, भजन कमाने वाला, जीवन को उन्नतिशील बनाने वाला। ये परम धाम है। यहां आकर कोई ऐसी गलती अगर हो चुकी हो तो धाम में ही रज में लौट जाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ और आर्त भाव से प्रार्थना करो वृंदावन से। और जो बाहर से आते हैं, जब वृंदावन से जाएं तो हमारी ये बात पक्की मान लें, बहुत हृदय की कह रहा हूं। बाहर निकलकर अगर आप सवारी से हैं तो उतर जाइए और वृंदावन को प्रणाम कीजिए, पंचांग और साष्टांग, और हाथ जोड़कर विनय कीजिए, हे श्रीधाम वृंदावन, मेरे शरीर से, मन से, वचन से अगर कोई त्रुटि जाने अनजाने में अपराध बन गया हो तो हे करुणा में क्षमा कीजिए, और रज माथे पे लगाइए। फिर यहां से जाइए, और जब यहां आइए तो प्रवेश होने के पहले ही साष्टांग दंडवत कीजिए या पंचांग दंडवत कीजिए। हे परम पावन प्रिया प्रीतम के निज महल स्वरूप वृंदावन धाम, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि आप में मैं आया हूं, कोई अपराध न बन जाए, न शारीरिक, न मानसिक, न वाचिक। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि कांपती है कि वृंदावन में कोई अपराध न बन जाए, क्योंकि ये वज्र की लीक है। वज्र की लीक मिटाए नहीं मिटेगा। वैसे ही कर्म बड़े बलवान, संसार में पापाचरण कर दो तो पाप करना सहज है, लेकिन उसको नष्ट करना बहुत कठिन है। वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब भगवान का बहुत भजन बनता है रात दिन, तब कहीं कर्म संस्कार मिटते, वो भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। बहुत होश में जितनी वस्तुएं सब यहां चिदानंदमय हैं, भले आपको नहीं दिखाई देती। जो पुरुष वृंदावन में आकर अपराध करता है वो अधोगति को प्राप्त हो जाता है। दूरादेव पतंति नष्टमतयो जाता पराधा यतः। तो अपराध से मुक्त होने की बात भी आपको बता दी। यदि आप चल लेते हो तो साष्टांग दंडवत करो, पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, उस दिन उपवास करो,
और मन से प्रार्थना करो वृंदावन से, चूक हो गई, मुझे पता नहीं था, गलती हो गई, अब जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, तो माफ हो जाएगा। ध्यान रखना, यही माफ होगा, दूसरा कोई माफ नहीं कर सकता। श्रीधाम वृंदावन का किया हुआ अपराध केवल वृंदावन माफ कर सकता है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि प्रियालाल का ये निज धाम है। इसलिए अगर वृंदावन का सानिध्य मिला है, वृंदावन की कृपा से आप यहां आ पाए हैं, तो यहां बहुत लाभ मिल सकता है, बहुत लाभ। यमुना जी के पावन पुलिन से, यमुना जी के धारा से 8 हाथ दूर ब्रह्म भूमि बोली जाती है। आप वहां बैठकर नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, चतुरासी जी का गायन कीजिए। देखिए, आपको एक माला जप हजारों मालाओं का फल देने वाला है यहां श्रीधाम वृंदावन। यहां ऐसे लोभ से रहो, खूब कमाओ, सारे जगत का मंगल करो, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब आनंद में रहे। यह है भजन करने का फल। भजन करने का फल सब सुखी रहे, तो पाप ही नहीं बनेगा। पाप बनता है जब मैं सुखी रहूं, मैं सुख भोग लूं, इसी वृत्ति में पाप होते हैं। श्रीधाम वृंदावन जाको मन वृंदा विपिन हरियो, नाम लेत पावत जु प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कूल। जय जय वृंदावन आनंद मूल। जिसका मन वृंदावन हरण करता है, तो वृंदावन क्या है? आनंद मूल है। यहीं से आनंद का प्रादुर्भाव होता है। तो आनंद का स्वरूप क्या है? बोले नाम लेत पावन जु करत। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। ये आनंद का मूल है। जुगल किशोर अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। निरख निकुंज पुंज छवि, राधा कृष्ण नाम और धर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हरियो। आनंद मूल वृंदावन नाम रति प्रदान करता है। आप वृंदावन रह रहे हैं, आपको नाम में रति नहीं, तो कोई अपराध है? चाहे संत अपराध, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, धाम अपराध, नाप लीजिए। कोई न किसी की निंदा की है, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं। यहां हिया फिरत स्वार्थ आपने भजन गयो फिरे बाह। आप स्वार्थ से घूम रहे हो, आपके अंदर भजन चल रहा है। यहां श्रवणेंद्री में राधा राधा गूंजता है, चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत। यहां भजन करना पड़े, यहां तो भजन छाया रहता है। यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गयो फिरे बाह। आप सोचो, अरे और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हो जात, तो आपका भजन नहीं हो रहा, आपका चित्त विषयाकार हो रहा है, आप अपराध कर रहे हो। आप कहीं न कहीं वैष्णव दोष दर्शन, संत दोष दर्शन, गुरु दोष दर्शन, कहीं न कहीं कोई न कोई अपराध बन रहा है, ढूंढ लो। नहीं तो हिया आनंद में भजन स्वाभाविक होता है। निरख निकुंज पुंज छवि, राधा कृष्ण नाम उर धर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हरियो। जिसका मन वृंदा विपिन हरण कर लेता है, उसके हृदय में छवि पुंज श्यामा श्याम और उनका नाम चलता रहता है। श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वारथ बिसर्यो, श्री भट्ट राधे रसिक राय तिन सर्वसुदय निबर्यो, जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। श्यामा श्याम के रूप सरोवर में समस्त स्वार्थों को विसार करके ऐसा मन पड़ जाता है कि फिर हटता नहीं। देखो, सेवा यदि श्यामा श्याम की मिल गई जिस उपासक को, प्रगट सेवा, तो समझ लो कि उसको निकुंज में पूर्ण सेवा का अधिकार प्राप्त हो गया है। तब यहां सेवा मिली। हमारी बात मान लेना, यह महापुरुषों की बात कहते हैं। श्यामा श्याम की सेवा में रुचि हो ही नहीं सकती यदि श्यामा श्याम ने स्वीकार ना किया हो। जब कोई हरिवंश शरण हुआ, रसिक शरण हुआ, तो हमारी प्यारी जो प्यारे जो परस्पर बैठकर तत्काल निश्चित करते हैं उसकी सेवा, कि ये निकुंज में आएगी, कौन सेवा करेगी, क्या सेवा, इसका क्या नाम होगा, क्या रूप होगा। उसी के अनुसार उसको यहां सेवा में रुचि होने लगती है। बोले हमें सबसे ज्यादा
चंदन घर्षण में रुचि, हमारी चंवर डुलाने में रुचि। ये श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप चंवर डुलाएं, श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप गाएं, श्यामा श्याम चाह रहे हैं कि आप द्वार पर खड़े रहें। ये सब सेवाएं श्यामा श्याम चाह रहे हैं और निश्चित किया तब आपको सेवा मिली, मान लीजिए। पर सेवा में एक अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। अगर आप श्री जी की सेवा कर रहे हैं और आपके पास कोई प्रिय मिलने वाला आया है तो आपके नेत्र नहीं जाने चाहिए। सेवा से हटकर नेत्र गए, इसका मतलब अभी सेवा में प्रीता नहीं। गुरुजन आ जाएं तो श्री जी को विराजमान करके खड़े हो गए, वो इतना धैर्य रख ही नहीं सकते, तुरंत आपसे कहेंगे आप सेवा में लगिए, क्योंकि वो जानते हैं सेवा का महत्व। और अन्य कोई प्रियजन आया है या कोई बहुत से बड़ा लाभ का विषय है या बहुत से बड़े हानि का विषय है, सेवा से आंख नहीं हटानी चाहिए। इतना महत्व सेवा में देना चाहिए कि जिस समय हम सेवा में हैं उस समय फिर ना किसी की सुननी है, ना अपनी बोलनी है, ना हमें नेत्र देने हैं और ना हमें सेवा रोकनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये निष्ठा पकड़ लो तो अभी माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। बड़े महापुरुषों ने सेवा सुख के लिए अपने सर्वस्व का समर्पण कर दिया। श्री आस्करण जी महाराज नाम के महाभागवत हुए हैं, जो अपने लोग नाम कीर्तन करते हैं श्रृंगार आरती के बाद। हाँ, आस्करण मधुकर जयमल नृप हरिदास जन दासा, ऐसा आता है। तो आस्करण जी के इष्ट श्री राधा मोहन जो थे, इन्होंने विचार किया कि राजकाज में हर क्षण कोई न कोई जब सेवा में बैठते तो राजा, तो आप ये सलाह ये सेवा ये सब बंद कर देना चाहिए। जिस समय हम श्री जी की सेवा में है उस समय अन्य कोई वार्ता नहीं, अन्य कोई नहीं, बस उन्हीं के रूप गुण का चर्चा करते हुए। अगर हम सेवा में हैं तो उनका चर्चा का तात्पर्य है पद गुनगुनाते, जिस समय की जो हम सेवा कर रहे हैं उस समय के पद गुनगुनाते हुए या उनकी रूप माधुरी में चित्त लगाए हुए सेवा में। इससे बड़ी कोई बात नहीं। यदि सेवा मिल गई श्री जी की तो आप ये समझ लीजिए कि आप श्री जी के पास जाने का पास मिल गया आपको। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा भजन करना, साधना करना, ये सब हो सकता है, लेकिन प्रभु की सेवा में अनुराग, गुरु की सेवा में अनुराग, संत सेवा में अनुराग, समाज सेवा में भगवत भाव से अनुराग, ये बहुत कठिन बात है। ऊर्ध्व बाहु विरोमेश न कश्चित शृणोति में धर्मादर्थश्च कामश्च किम धर्मम न सेव्यते। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी कहते, मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूं, मेरी बात सुन लो, मान लो। सेवा से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो जाती है, जो चाहिए आपको, लौकिक पारलौकिक। हाथ उठा के कहता हूं, मेरी बात मान लो। भगवान व्यास देव जी कहते हैं जो सेवा धर्म है, भगवत सेवा, समाज सेवा भगवत भाव से की हुई सेवा, शब्द निष्काम होता है, जहां कोई कामना नहीं की जाती और प्रीत्यर्थ, जिसकी सेवा करें उसको सुख पहुंचाने का भाव, तभी सेवा शब्द सार्थक होता है। कोई भी ऐसी कामना नहीं जो सेवा से पूर्ण ना हो जाए। जो सेवा धर्म का आचरण करता है उसके संपूर्ण जीवन में आनंद ही आनंद, सुख ही सुख रहता है। और लोग कहते हैं धर्मात्मा को दुख मिलता है। तुम क्या जानो, तुम बाहरी बात देखकर कहते हो दुख मिलता है। हृदय आनंद में वो डूबता है जो किसी भी वैभव में, किसी भी सुख में, किसी भी अनुकूलता में नहीं होता। अभी आपने सेवा धर्म को स्वीकार नहीं किया। सच्ची कहते हैं, सेवा में जब ये शरीर जाता था तब भी किडनी फेल थी, 20 वर्ष से फेल है। कभी गुरु कृपा से एक दिन का भी चूक नहीं हुई और कभी जानने नहीं दिया कि शरीर में कष्ट है। 7 बजे से लेके कभी कभी 11 बजे तक सेवा का सौभाग्य मिलता।
बिल्कुल कभी नहीं जानने दिया। बड़ी से बड़ी सेवा की जो आज्ञा हुई तो वही गुरु बल सब कार्य कराता था। कहीं सेवा में कभी ऐसा में नहीं, जब सेवा के बाद आए तो भले लेट गए, फिर सामर्थ्य नहीं रही भिक्षा भी मांगने की, पर जब सेवा में गए तो एक अपार सामर्थ्य गुरु कृपा से आ जाती थी। सेवा में एक अद्भुत सामर्थ्य है। समस्त कामनाओं के बीज वासनाओं का नाश करने की सामर्थ्य भगवत सेवा में है। श्री आस्करन जी ने अपनी सेवा को सुरक्षित रखने के लिए, ये नरवरगढ़ के राजा है, राजा को बहुत से कार्य होते हैं, पता नहीं किस समय कौन सी राजकीय व्यवस्था के लिए आवश्यकता पड़ जाए, तो ठाकुर सेवा में एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। पत्रावली तो सिर्फ पत्रावली पे ध्यान है, इधर उधर नहीं तो पत्रावली बिगड़ जाएगी, वो पत्रावली मानी नहीं जाएगी आपकी। भोग लगा रहे हैं तो सिर्फ एक एक कवल पे ध्यान है आपका, बैठे हैं प्यारे जू कैसे पा रहे हैं, हित सजनी जू कैसे पवा रहे हैं, प्यारे जू कौन सी पदार्थ की तरफ देख रहे हैं, लाडली जू कौन से पदार्थ की तरफ देख, पूरी भावना में उससे डूब। श्रृंगार तो श्रृंगार कर रहे हैं, स्नान तो स्नान, मतलब सेवा में पूरी तन्मयता आवश्यकता है। अगर तन्मयता नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा। तो नरवरपुर ताको राजा नरवर जानो, मोहन जू धरिए सेवा नी के करी है। घरी 10 मंदिर में रहे चौकी द्वार, पावत न जान को ऐसी मति हरी है। पर्यो को काम आए अब ही लिवाए ल्याओ, कहे पृथ्वीपति लोग कान में न धरी है। आई फौज भारी सुध दीजिए हमारी, सुनी बहु बात टारी परी बात कर भरी है। मनुष्यों में श्रेष्ठ आस्करण जी ये नरवरगढ़ के राजा थे। इनके ठाकुर का नाम राधा मोहन जो था। ये प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो इसलिए 10 घड़ी तक का कठोर आदेश दे दिया था। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 10 घड़ी कितने हुई? 4 घंटे। 4 घंटे तक कोई भी अगर सूचना देने आया तो दंड प्राप्त करेगा, वो दंड उसको मिलेगा। 4 घंटे तक सूचना भी नहीं देनी है। जिस समय वो राधा मोहन जी की सेवा में गए तो द्वारपाल खड़े हो जाते थे, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी तरह की कोई विपत्ति आ जाए, आग लग जाए, फिर भी सूचना नहीं देनी है। 4 घंटे सेवा में ये शिक्षा लेनी चाहिए। अपनी जब ठाकुर सेवा करें, हम कहते तभी करो, सब निपटा लो पहले फिर ठाकुर सेवा करो। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी तुम्हारा चित्त कहीं लगा हुआ है। अगर घर गृहस्थी में हो तो हम कई बार एकांतिक में बोल चुके हैं, पहले अपने पति पुत्र की तैयारी कर दो, उनको ऑफिस जाना है, उनको विद्यालय जाना, सबकी तैयारी कर दो, जय जयकार करके उनको पवाओ, फिर इसके बाद अपने ठाकुर को स्नान कराओ, ठाकुर को भोग लगाओ, निश्चिंत हो करके। चित्त वृत्ति बार बार दौड़ रही है, ठीक बात नहीं। अगर हमें कभी कोई और कार्य हुआ तो हम पहले वो कार्य करते थे, फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन जाते थे, क्योंकि हम राधा वल्लभ जी के दर्शन में खड़े वही चिंतन करेंगे, वो उनके पास जाना है तो पहले उनके पास हुआ है, फिर अगर कोई कार्य है तो हम वो निपटा के तब जाएंगे। ऐसी सेवा में अन्य कोई वार्ता नहीं, अन्य कोई चिंतन नहीं, अन्य कोई हमारी क्रिया नहीं, केवल सेवा में तत्पर। इसलिए उन्होंने कठोर नियम लगा रखा था, 4 घंटे तक कोई सूचना भी नहीं देगा। और आप मंदिर में राधा मोहन जी को 4 घंटे स्नान कराना, श्रृंगार कराना, आरती करना, फिर आरती करके भोग आदि सब करके फिर दंडवत करना। दंडवत के बाद जब प्रसाद चरणामृत लेकर उठते तब कोई बात हो तो बता सकते हैं। वो भी बात जब श्री जी की चिक डालकर बाहर निकले, उस समय द्वार पर चौकीदार बहुत सावधानी से कोई भीतर न जाने पावे। देखो महापुरुषों से हमको शिक्षा मिलती कि हम कैसे ठाकुर सेवा करें। ठाकुर जुगल किशोर हमारे
इनकी सेवा हम कैसे करते हैं। आप 4 घंटे एकाग्रचित होकर केवल सेवा में ही डूबे, बड़ा सुख मिलता है। जब अपने श्री जी सौभाग्य दिए थे सेवा करने का, तो जैसा श्रृंगार करने के बाद जब दर्पण दिखाते थे तो रोना आता था। अपने प्रभु को श्रृंगारित देखकर जो हृदय में सुख मिलता है, रोम रोम आनंदित हो जाते थे। कभी कभी 2-2 बजे दोपहर तक बैठे फिर भिक्षा मांगने जाते थे। श्रृंगार करने के बाद पथ सुनाओ उनको, फिर उनकी रूप माधुरी देखो। भक्तों के नेत्र अलग होते हैं तो प्रभु उनका रसास्वादन भी अलग ही करवाते हैं। एक बार क्या हुआ, आवश्यक कार्य से नरवरगढ़ में दिल्ली के बादशाह का आगमन हो गया। बादशाह जो सैकड़ों राजाओं के ऊपर होता था, और ये नरवरगढ़ के राजा थे। उसने आज्ञा करी, जाओ आस्करण जी को हमारे सामने जल्दी लिवा करके लाओ। और आस्करण जी का नियम था, राधा मोहन जी के मंदिर में गए तो सख्त आदेश, कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। सब आस्करण जी के जो रक्षक थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं महाराज, ये आपकी सूचना भी नहीं पहुंच सकती, 4 घंटे आ ही नहीं सकते आस्करण जी। उसको बहुत क्रोध आया, बादशाह हो, मैं आदेश कर रहा हूं, एक छोटे राजा के सेवक हमें जवाब दे रहे। बादशाह ने आज्ञा का उल्लंघन, इससे बड़ा क्रोध हुआ और उसने बड़ी सेना बुलवा ली और सेनापति को आदेश किया कि जाओ बोल दो, नगर का नाश करवाना चाहते हो या हमारी आज्ञा का पालन करना चाहते हो। तुरंत आस्करण को भेजो, अन्यथा पूरी सेना बलात् नगर को नष्ट कर देगी और जबरदस्ती आस्करण को बंदी बना लिया जाएगा। बादशाह का आदेश, देखो परीक्षा होती। जब यह आदेश हुआ, सेनापति आया, निज दूतों से, जो अंगरक्षक द्वारपाल, उनसे कहा, सबने कोई उत्तर नहीं दिया। 4 घंटे तक हम अपने राजा को सूचना भी नहीं दे सकते, जो तुम्हें करना हो करो। यह बड़ी बात है। बादशाह का हुक्म, बादशाह के सेनापति का हुक्म, सेवा में विघ्न ना पड़ जाए इसलिए कठोर नियम लिया था। पर सबके हृदय में घबराहट थी कि अब क्या होगा। जब बादशाह नाराज हो गया, सेना आ गई, सेनापति आ गए, अब क्या होगा। सेनापति ने बादशाह से कहा कि अब क्या हुक्म है, वहां से मना हो गया है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन, हमारी आज्ञा का उल्लंघन, हमारा भय दिखाना सब व्यर्थ चला गया। कही कह पठाई, कहो कीजिए लड़ाई, सुनी रुचि उपजाई, चली पृथ्वी पति आयो है। पर्यो सोच भारी, तब बातों विचारी कही, आप एक जाओ गयो अचरज पायो है। सेवा करी सिद्धि साष्टांग होई के भूमि परे, देखी बड़ी बेर पाओ खड्ग लगायो है। कटी गई एड़ी ये पैटेढ़ी हूं न भौ करी, करी नित नेम रीति धीरज दिखायो है। बादशाह ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आस्करण जी के पास सूचना ही नहीं पहुंचाई जा रही और हमारे भय का इसके ऊपर कोई असर नहीं। पर आस्करण जी बहुत साधु प्रकृति के हैं, बड़े प्रियजन हैं, आक्रमण करना तो उचित नहीं, मैं स्वयं जाकर के देखूं क्या बात है। राजा थोड़ा भाव से युक्त हुआ, नहीं तो रजोगुण में फिर ऐसा भाव कहां होता है। पर आस्करण जी की भक्ति का प्रभाव कि उसके ये देखूं चल के आखिरकार है क्या। बादशाह स्वयं आया। राजकर्मचारी अब विचार में पड़ गए कि बादशाह को कैसे रोका जा सकता है। सब जितने उनके अंगरक्षक सबको रोक दिया। ये बड़ी बात है, यह है भगवान की आराधना का बल। नहीं, बादशाह को कौन रोक सकता है। एक छोटे राजा ये है,
उनके सैनिकों ने, द्वारपालों ने रोक दिया और बादशाह से कहा, राज आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं कर सकते, ना हम सूचना दे सकते हैं और ना किसी और को अंदर जाने दे सकते हैं, किसी और को अंदर नहीं जाने दे, तो हम जा सकते हैं? बोले हां, आप बादशाह हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ कोई नहीं। बादशाह राजी हो गया। देखे आखिरकार अंदर क्या है। वहां जाके देखा तो आस्करन जी की सेवा हो चुकी थी संपूर्ण। अब वो दंडवत कर रहे थे। कई बार हमने प्रार्थना की है उपासकों से कि 11 दंडवत, 21 दंडवत, 51 दंडवत, 108 दंडवत, जितनी सामर्थ्य हो नियम ले लो, रोज करो। 4 परिक्रमा करो श्री जी की और 11, 21, 51, 108 दंडवत करो। जो स्त्री शरीर के साधक हैं वो पंचांग दंडवत करें। पंचांग किया, खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, मंत्र जपा, फिर पंचांग किया, फिर खड़े हो गए। ऐसे ही जो पुरुष शरीर साधक है वो साष्टांग करें। साष्टांग किया मंत्र जपते हुए, फिर खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, फिर मंत्र जप कर प्रणाम किया, फिर साष्टांग, फिर ऐसे। हमें लगता है कि होती होगी दंडवत, करते होंगे, क्योंकि ये नियम तो बहुत पहले से दिया और ये करना ही चाहिए। सच्ची कहते हैं, बड़ा सुख मिलता है जब अपने इष्ट के चरणों में साष्टांग लौट कर और उनकी तरफ देखते हुए। बहुत कृपा होती, बहुत कृपा होती। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक ये शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, आनंद लूट लो भाई, ये कमाने का समय गंवाने का नहीं है। आस्करन जी अपने ठाकुर की संपूर्ण सेवा करके दंडवत अपनी पूरी कर रहे थे। अब जैसे 108 दंडवत तो समय लगेगा। हमने देखा है पूज्य सदगुरुदेव भगवान को अस्वस्थ शरीर में, अस्वस्थ अवस्था होने पर भी, बुखार है पर दंडवती अपनी पूरी करते हुए, नियमावली पूरी करते हुए देखा। क्योंकि जैसे ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा में तो श्री जी साथ थी, बहुत थकान, बहुत शरीर कष्ट में, पर आप अपनी दंडवती जरूर पूरी करते। गुरुदेव भगवान को देखा। महापुरुष नियमनिष्ठ होते हैं, जो नियम ले लिया उससे तोड़ते नहीं। जय बजे आरती होती, आप देख लो, 5 मिनट के अंतर की बात नहीं कह सकते, नहीं, आपको ठीक समय से आरती मिलेगी। जय बजे वो टहलने के लिए वही उनका समय होगा। महापुरुषों की पहचान होती है, उनकी एक रस दिनचर्या चलती, उनकी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ेगा, शरीर में भले फर्क पड़ा हो, चाहे बुखार हो, चाहे जुकाम हो, चाहे जो भी पीड़ा हो, दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ सकता। ये महापुरुषों की पहचान होती है। आस्करन जी साष्टांग लेट करके दंडवत कर रहे थे। अब को बादशाह जाएगा तो बादशाह कोई साधारण तो है नहीं, उसकी बाजूबंद, उसके सब झनन भनन आवाज तो होती है, पता भी चलता है कि कोई आ गया। मुड़ करके भी नहीं देखा बादशाह की तरफ, बस बार बार साष्टांग दंडवत, खड़ा खड़ा देखता रहा। 108 दंडवत 2-4 हो तो बड़ी देर हो गई, ना बादशाह से बात, ना सलाम, ना कोई, बस वो अपनी साष्टांग दंड। ये होना चाहिए। आप श्रृंगार कर रहे हैं तो श्रृंगार में ही दृष्टि होनी चाहिए। दंडवत कर रहे हैं तो किसी की तरफ नहीं, सिर्फ दंडवत के सामने। प्रिया प्रीतम है, हम बार बार दंडवत कर रहे हैं। ये उपासकों की एक एकाग्रता होती है। भला सोचो, बादशाह पास खड़ा है तो ऐसे लेटे लेटे भी तो देख सकते थे, बिल्कुल नहीं देखा। राजा को, बादशाह को बड़ा आवेश आया कि इतनी देर से मैं खड़ा हूं, पहले तो वहीं सब नाना करते रहे, इतनी देर से खड़ा हूं, ना कोई प्रणाम, ना नमस्कार, ना हमारी तरफ देख रहा है, क्या है। तलवार निकाली और साष्टांग दंडवत कर रहे थे तो मारा, एक पैर की एड़ी कट गई, एड़ी कट गई, खून बह रहा है। साष्टांग दंडवत, फिर खड़े, फिर साष्टांग दंडवत, फिर खड़े, फिर साष्टांग दंडवत, बिल्कुल नहीं देख रहे कि एड़ी कट गई। सोचो जरा, ये भक्त की निष्ठा है उपासना की। या तो अगर एक चींटी काटेगी तो थोड़ी देर लौट करके पहले देखेंगे क्या हो रहा है, फिर दंडवत। एड़ी कट गई, लेकिन किसने काटा, ना ये बात देखी। एड़ी कटना कोई साधारण बात समझते हो? तलवार से पूरी एड़ी काट दी, कोई दुख नहीं।
रक्तस्राव हो रहा है। अपने नियमानुसार कटी गई एड़ी ए पे टेढ़ी हूं न भौं करी, ना तो आह निकला न गुस्साई कि किसने ऐसा कर दिया। करी नित नेम रीति धीरज दिखा, धैर्य पूर्वक 108 दंडवत पूरी की। पूरा जब संपन्न कर लिया, इसके बाद पीछे हटे, चिक गिराई, क्योंकि समझ चुके थे कि ये तलवार चलाने की हमारे ऊपर हिम्मत केवल बादशाह की हो सकती, दूसरे की नहीं। कोई साधारण राजा नहीं, महाभागवत और महाबली है। इसलिए हमारे ठाकुर का सुखपूर्वक अपशयन हो। चिक डाली, उठ चिक डारी तब पाछे सो निहारी, कियो मुजरा बिचारी बादशाह तिरिझे हैं। हित की सच्चाई यह है नेको ना कचाई होत, चर्चा चलाई भाव सुनि सुनि भीजे हैं। बीते दिन को नृप भक्त सो समायो, पृथ्वीपति दुख पायो सुनी भोग हरि छीजे हैं। करे विप्र सेवा तिने गांव लिख न्यारे दिए, वाके प्राण प्यारे लाड़ करो कही धीजे हैं। आस्करन जी ने जब चिक डालकर पीछे मुड़कर देखा तो बादशाह तो शिष्टाचार के अनुसार जोहार किया। राजा की भगवत सेवा, नियम निष्ठा ये देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, मैंने आज देखा ईश्वर के प्रेम की सच्चाई को। तुम्हारे में थोड़ा भी बनावटीपना नहीं, थोड़ी भी शिथिलता नहीं। तुम अपनी निष्ठा के धैर्यवान वीर हो। बादशाह ने आस्करण जी से भगवत प्रेम संबंधी कुछ चर्चाएं की और विचार अपने प्रकट किए कि आज मैं बहुत खुश और सौभाग्यशाली हूं कि तुम्हारे जैसा राजा मेरा जन है। बड़ा हृदय रस में डूब गया बादशाह का। यह है देखो सच्चाई भक्ति की। नहीं बादशाह के हुक्म को टाल देना, सेनापति की आज्ञा का उल्लंघन कर देना, बादशाह आया है साष्टांग दंडवत, कोई उसका आदर ना करना, ये सब भारी अपराधों में आता है। नहीं, बादशाह आया और फिर दंडवत हो सके नहीं, पहले उससे बातचीत होगी, बाद में दंडवत होगी। नए अपनी निष्ठा के आगे नहीं, एड़ी काट दी गई फिर भी नहीं रुके। अब आस्करन जी सदैव अपने भगवत निष्ठा भगवत सेवा में मगन रहते। राजा बहुत प्रसन्न होकर के कहा कि अब जिस कार्य के लिए हम आए थे अब उस कार्य की जरूरत नहीं है, और अपनी जेब से अपनी रुमाल निकालकर अपने हाथों से उनके चरणों की एड़ी में बांधा और कहा, तुरंत चलिए राजवैद्य के द्वारा इसे, और आज से हमारी तरफ से आपके ठाकुर की सेवा सुख संविधान चलेंगे। हम विशेष विशेष प्रकार की आपकी ठाकुर सेवा में सहयोग करें। आस्करन जी ने कहा, भगवत कृपा है, सब भगवत कृपा है, सेवा यथार्थ रूप से चल रही है। नियम की सच्चाई और हृदय में कोई छल कपट नहीं, रोष नहीं, ये भगवान के भक्त में विशेष लक्षण होते हैं। भगवान के भक्त में छल कपट नहीं और अपराध करने वाले पर भी रोष नहीं। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। अगर सच्ची आराधना, सच्चा प्रेम, तो सबको बदलना पड़ेगा। बादशाह का भाव बदल गया, जो आवेश में था, क्रोध में था। सच्चाई से अगर थोड़ी भी ठाकुर सेवा की जाए तो माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। साधो भाई भजन किया सोई जीता। जो सच्चाई से भजन किया, सच्चाई से सेवा की, वही इस माया पर विजय प्राप्त किया। एक बार राजा आस्करन जी के शरीर में बहुत जोर का बुखार आ गया। ऐसा बुखार कि न उठने की हिम्मत, न शरीर की शुद्धि, और नियम की निष्ठा थी ही। अब भारी कष्ट,
एक तो शरीर उठने लायक नहीं, भारी बुखार, और दूसरा सेवा। अब वो इस बात के चिंतित थे कि सेवा कैसे होगी। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में अपने किसी निजजन पंडा से कहा, इनको किसी औषधि की जरूरत नहीं, मेरा चरणामृत पिला दो, स्वस्थ हो जाएंगे, सेवा में आ जाएंगे। वो गए और उनका ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के कहा है कि आप ठाकुर जी का चरणामृत पी लीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। वैसे तो चरणामृत रोज ही लेते थे, सेवा में जाने के पहले ठाकुर जी का चरणामृत जो पूर्व का था पिया, तत्काल सब खत्म हो। सेवा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, निष्ठा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है ठाकुर जी के चरणामृत में। विश्वास करो, जो रोज चरणामृत पीता है अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, कोई भी रोग परास्त नहीं कर सकता। आप रोज चरणामृत पिए। अरे भाई, आप अगर राधा नाम विराजमान किए स्नान कराते तो रोज श्री लाडली लाल का चरणामृत है। रामे लाडली जो धामे लाल जो विराजमान है, प्रिया प्रीतम राधा नाम में विराजमान है। आप अगर सेवा नहीं विराजमान किए हुए हो तो विराजमान कर लो, जीवन काहे व्यर्थ करोगे। लेकिन जब तक सेवा ना विराजमान करो तो चले जाओ बिहारी जो, राधा वल्लभ जो, राधा रमन जो, राधा दो, कहीं भी मांगो चरणामृत मिल जाएगा। और रोज उसी में जल मिला करके रोज एक ढक्कन रोज चरणामृत ले। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो रोज चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। बड़ा से बड़ा रोग आएगा लेकिन उसको पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा चरणामृत दे दो, सब सामर्थ्य आ जाएगी। एक बार राजा ने द्वेषवश सेना लेकर, किसी दूसरे राजा ने आपके ऊपर चढ़ाई कर दी, तो आपने व्यर्थ की खून खराबी ना हो, ललकार सुनकर भी आप सेना सहित संग्राम भूमि में ये विचार किया कि युद्ध करने से बहुत लोगों का नाश होता है। इसलिए अपने सब महारथियों को बुलाया और कहा नाम कीर्तन करो। जहां युद्ध के लिए ललकार हो रही वहां नाम कीर्तन शुरू कर दिया। नाम कीर्तन इतनी जोर का कि आनंद में सब झूम रहे। और उधर एक बादल की ऐसी टुकड़ी आई कि इतने ओले बरसे कि जो विपक्षी सेना थी, मैं राजा और विपक्षी सेना सब भाग गए और ये अपनी तरफ कीर्तन ही करते रहे, लड़ना ही नहीं पड़ा। भाव ये है कि जो भगवान में चित्त जोड़ता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, भगवत सेवा परायण रहता है, सारे विघ्नों का निवारण स्वयं भगवान करते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग श्री जयमल जी का आता है। जयमल जी भी नियमनिष्ठ महापुरुष, ये भगवान श्री श्यामा श्याम के अनन्य उपासक थे। हरिवंश महाप्रभु के निज जनों में इनका भी नाम आता है, जयमल जी का। इनके हृदय में जैसे आस्करण जी की निष्ठा थी, उस वैसी निष्ठा थी सेवा की। इन्होंने भी 10 घड़ी तक किसी भी तरह की कोई सूचना, किसी भी तरह का कोई कार्य हमसे नहीं बताया जाएगा। और इन्होंने तो स्पष्ट आदेश कर दिया। तो वहां तो आदेश था केवल आस्करण जी का, यहां आदेश था जो बताने आएगा उसकी गर्दन उतार लेंगे। यहां तो और कठोर था। जयमल सिंह जी, वैसे इनका पहले निवास मेड़ते में था और ये बड़े अनुरागी प्रिया प्रीतम के, इनको प्रिया प्रीतम की सेवा में थोड़ा भी विघ्न बर्दाश्त नहीं था। ये नियम निष्ठा कि मंदिर में कोई भी जब सेवा में जयमल जियों आ नहीं सकता, आ गया तो उसकी गर्दन बचेगी नहीं। एक कठोर नियम लगा दिया था निर्विघ्न सेवा के लिए। सेवा में बहुत बल है प्यारे, सेवा में बहुत बल है। आप सेवा को जरूर घर में विराजमान करो प्रिया प्रीतम की ठाकुर जी। लेकिन ये आजकल जैसा बनावटीपन किया जाता है, ऐसा मत करो भाई। हर काम वीडियो के लिए नहीं है। छोटी छोटी बातें आप अपने ठाकुर जी का भोग, ठाकुर जी का स्नान, ये वीडियो के लिए है, ये पैसे के लिए है। अरे कुछ तो ठाकुर जी के लिए और अपने बीच में एकांत रखो। चलो गान बजान है ठाकुर जी की, ऐसी बातें हैं जो
आनंद ले, सब वो बात तो ठीक है, लेकिन आप स्नान करा रहे हो, आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, आप ठाकुर जी की ये बातें तो गुप्त रखो। ये अपने और ठाकुर के प्यार के विषय की बातें तो गुप्त रखो। ये सब वीडियो के लिए नहीं होता है। कुछ मंगल जगत का हो सके, कैसे अष्टयाम सेवा करते हैं, वो बातें तो ठीक है, लेकिन आप लोग अपने घरों में जो ठाकुर विराजमान के सब बातें वीडियो में मत। अब आजकल हर उद्देश्य वीडियो का होता जा रहा है। छुपाने की तो बातें कुछ नहीं हो रही, हर बात छुपाने की हो रही। सत्संग है, एकांतिक है, कुछ कीर्तन है, कुछ भजन की बातें हैं, वो तो चलो लोक मंगल के लिए, लेकिन अपने ठाकुर की जो विशिष्ट एकांतिक सेवाएं हैं वो बातें गुप्त रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पर्दा करके अपने ठाकुर जी का स्नान कर रहे हैं, पत्रा, हाँ आप श्रृंगार करके आ गए, आप दर्शन करो, आरती करो, सब कोई, जैसे राधा वल्लभ जी के देखो आरती के दर्शन होते, लेकिन आप दर्शन नहीं कर सकते कैसे स्नान कराया जाता है, आप अंदर दर्शन नहीं कर सकते कैसे भोग लगाया जाता है। कभी कभी जैसे 56 भोग किसी भारी उत्सव में, तो एक कुछ घंटे के लिए दर्शन, वो बात अलग है। तो अपने ठाकुर घर में जो विराजमान है, बिल्कुल जो निकुंज के ठाकुर वही है, अपनी भाव निष्ठा रखो। जयमल जी ये नियम लगा लिए थे कि अगर सेवा के समय कोई भी समाचार देने आएगा तो उसे मार डाला जाएगा। इतना कड़ा शासन। और ये बात प्रसिद्ध हो गई थी कि 4 घंटे जयमल जी निकलेंगे नहीं मंदिर से। तो जयमल जी का एक मंडोर का जो राजा था, वो भाई लगता था, उसने विचार किया कि बहुत अच्छा 4 घंटे का समय है, जयमल जी के पास सूचना कोई दे नहीं सकता, और इस समय आक्रमण किया जाए तो पूरे नगर को कब्जे में कर, 4 घंटे का युद्ध, और वो निकलेंगे नहीं, और कोई सूचना देने जाएगा तो मार डाला जाएगा। बहुत बढ़िया अवसर है कि पूरे नगर को अपने कब्जे में कर लिया जाए। भारी सेना चारों तरफ से पूरे नगर को घेर लिया गया। अब ये जब सैनिकों से पता चला तो हाहाकार मच गया कि बिना राजा के आदेश के युद्ध कैसे छेड़ दिया जाए। चारों तरफ से शत्रु पक्ष सैनिकों ने घेर लिया है। सबने विचार किया कि आज्ञा हो जाए तो अभी युद्ध हो जाए, पर आज्ञा लेने कौन जाए? जो जाएगा मार डाला जाएगा। जयमल जी का आदेश है। अब जयमल जी की माता जी को तैयार किया गया कि आप जाओगी तो आप पर वो प्रहार नहीं करेंगे और आपकी बात सुन लेंगे। माता जी भी डरती हुई गई, क्योंकि आज्ञा थी कोई नहीं आएगा, अगर जो भी आएगा उसकी गर्दन उतार दी जाएगी, मार डाला जाएगा। माता जी को इसीलिए भेजा गया कि बस आप केवल सूचना दे दो और वो आज्ञा दे दे, संभाल तो सब यहां लेंगे, आज्ञा दे दे। वो गई, जयमल जी ठाकुर जी के श्रृंगार में थे, पीछे से कहा, बेटा शत्रु पक्ष ने पूरे नगर को घेर रखा है, तुम्हारी क्या आज्ञा है? उन्होंने उत्तर दिया, भगवान सब भली करेंगे और आप जाओ। दूसरा शब्द नहीं, भगवान सब भली करेंगे, और इशारा किया। अगर दूसरा होता तो प्रण पूरा करते, लेकिन मां है इसलिए इशारा किया, वापस चली जाओ। मुड़ के नहीं देखा, बस एक शब्द का, भगवान सब भली करेंगे। ये नहीं कहा कि युद्ध प्रारंभ कर दो, मैं सेवा करके आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। भगवान सब भली करेंगे और इशारा किया कि आप वापस चली जाओ। ज्यों के त्यों सेवा में लगे रहे। भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल बेपरवाह है, और सैनिक चारों तरफ से घेर लिए हैं राज्य को, तो स्वयं प्रभु घोड़े पर सवार हुए जयमल जी के। अब उनको कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है। राजा का जो शाही घोड़ा था, उस घोड़े को तैयार करके उस पर विराजमान होकर के अकेले शत्रु पक्ष को परास्त किया। अकेले सबको मूर्छित करके मारा, एक को भी नहीं। और आप
घोड़े को घुड़सवाल में बांधकर अंतर ध्यान हो गए। सैनिक देख रहे हैं जो सुरक्षा में है कि कोई आक्रमण नहीं हो रहा, सब शांति है। नजदीक गए तो सब मूर्छित पड़े। उनका जय हो, हमारे महाराज की जय हो गई, शत्रु पक्ष तो मारा गया, पूरी की पूरी सेना मूर्छित। जयमल जी सेवा समाप्त की, संपन्न की श्री जी की, और बड़े आवेश में सीधे गए जहां उनका घोड़ा विराजमान रहता था घुड़सार में। तो घोड़े को देखा तो पसीने से लथपथ और हाँफ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? घोड़े की सवारी इतनी तीव्र गति से किसने की? इतना हाँफ रहा, पसीना पसीना हो रहा है। तो जो घोड़ा तैयार करते थे वो साथ में थे जयमल जी के। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, घोड़े को तो ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा, पर घोड़े की हालत तो ऐसी जैसे बहुत दौड़ाया गया हो, बहुत मेहनत की गई हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो इस समय विचार करने का विषय नहीं, दूसरे घोड़े को लो, राजाओं के पास कई घोड़े और सैनिक सजाओ, वहां चलो। तो उनका प्रभु वहां जाओ, वहां तो सब मारे गए हैं। किसने मारा? वहां जाकर देखा तो सब सेना घायल और मूर्छित पड़ी थी, जान से कोई एक भी नहीं मरा था। और जो राजा वो भी घायल। जयमल जी नजदीक गए, देखा तो कि ये मेरा वो भाई ही है, मेरा शत्रु बनकर के आया है। तो वो रो के कह रहा था, भाई मुझे नहीं पता था कि तेरा सांवला सिपाही एक ही इतना बलवान है। मैं कभी युद्ध में नहीं आता, मैंने कभी तुम्हारे उस वीर को नहीं देखा। वो सांवला सिपाही कौन था जिसने अकेले मेरी सारी सेना को मूर्छित कर दिया और मुझे बाण से तो घायल किया और नेत्रों से ज्यादा घायल कर दिया। एक बार तुम दिखा दो अपने उस सांवले सिपाही को, मेरा हृदय तड़प रहा है उसके लिए। उसकी वो सुंदर चितवन, उसकी मुस्कान ने मेरा मन हरण कर लिया। शत्रु पक्ष के ये हैं ही ऐसे, जब सूप नखा की नाक कान भगवान ने लक्ष्मण जी के द्वारा, वो जब गई खरदूषण के समीप, ए भारी बलवान असुर, भारी सेना सजाई, अभी चलते हैं। जब वहां गए तो राम जी का रूप जब देखा तो कह रहे हैं, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यप तुमने अपराध किया, हमारी बहन को कुरूप बना दिया, लेकिन बध लायक नहीं, तुम मारने लायक नहीं, बहुत सुंदर हो। राक्षस लोग कह रहे, इतने सुंदर प्रभु, और मुस्कुराहट प्रभु के देख के कह रहे कि यद्यप तुमने अपराध किया, मेरी बहन को ऐसा कुरूप कर दिया, पर तुम मारने लायक नहीं, दर्शन करने लायक हो। सुनो, हम तुम्हारा कुछ भी नहीं करेंगे। सुनते तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर, दे दो, बदला हो जाएगा और तुम जाओ। भगवान ने क्षण में नष्ट कर दिया। बैरी भी जिनको प्यार करे वो प्रभु का रूप है। ये बैरी राजा क्या कह रहे, बाणों से तो घायल ही कर दिया, नेत्रों से भी घायल कर दिया। एक बार उसको दिखा दो जो आपका सिपाही है, सांवला सिपाही। श्री जयमल जी ने प्रेम विभोर होकर कहा, तुमने देखा, मेरे तो नयन तरस गए, तुम्हें दिखाई दिए, आज तक मैंने नहीं देखा। और जयमल जी के अश्रु चलने लगे। वो समझ गया कि ये सिपाही कोई और नहीं, जयमल जी जिनकी आराधना करते हुए भगवान श्याम सुंदर है। वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आए। अहो भाग्य, दुश्मनी का भाव ही सही, पर मेरा भाई तो है ना,
इस कारण भगवान ने मुझ पर कृपा की कि मुझे दर्शन का सौभाग्य मिला। और जयमल जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज के बाद कभी जिंदगी में आपसे वैर का भाव नहीं रखेंगे और आपके उसी सांवल सिपाही के ध्यान में निरंतर हम मगन रहेंगे। नित्य भगवान की सेवा करने की प्रतिज्ञा जयमल जी के शत्रु के मन में भी भक्ति प्रकाशित कर दी। यह है प्रचार। जब अंदर होता है प्रसार तो सबके हृदय में होता है प्रचार, और जब अंदर प्रसार नहीं तो बाहर प्रचार लाख करते रहो, कुछ नहीं होता। बुरा करने भक्त का आए थे तो भगवान ने उनका मंगल कर दिया। क्यों कर दिया? किसी भी तरह से भक्त का संबंध तो है, भक्त का भाई तो है ना, मंगल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है वो कुल, वो परिवार धन्य है। भले ही किसी भाव से सही, भगवान से जुड़े हुए भक्त के संबंध में यदि आता है उसका परम मंगल हो जाता है। जयमल जी ने लौट करके गए और अपने घोड़े को दंडवत किया कि हे भाई, ठाकुर जी की सेवा तो हम प्रगट में करते ही हैं, लेकिन तेरे सौभाग्य का वर्णन क्या करें। मेरे ठाकुर जी तेरे पर सवार हुए, घोड़े की 4 परिक्रमा की, आरती उतारी, दंडवत की और बार बार हाथ से स्पर्श करके पुलकित हो रहे हैं। ऐसे ही हैं हमारे ठाकुर जी। इसीलिए दास दासोहम में बड़ी सामर्थ्य मानी गई है। सबसे ज्यादा कृपा किस पर होती है? जो भगवान के दासों का दास होता है। घोड़े को साक्षात्कार हो गया भगवान का, बैरी भाई को साक्षात्कार हो गया, और जयमल जी कह रहे कि मेरे नयन तरस रहे हैं। तो क्या वास्तविक जयमल जी के नेत्र तरस रहे? नहीं, जिनके संबंध से बरस रहे उनके नेत्र कैसे तरस सकते हैं? पर ये हैं ही इतने प्यारे कि तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबो संजोग न मानही, देखे भरी भरी नयन। तो हम श्री श्यामा श्याम के दास हैं। श्यामा श्याम ही हमारी साधना है, श्यामा श्याम ही हमारे साध्य है। 8 पहर हम नाम जप करें, श्री जी की सेवा पर बहुत ध्यान दें। जिसको जो सेवा मिली वो बड़ी महान सेवा है। कभी ऐसा ना समझे कि किसी की द्वार पे या कहीं बहुत दूर सेवा लगी है तो सोचे कि नजदीक सेवा वालों का तो बड़ा सौभाग्य। नहीं, आप देख लीजिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने जब जय विजय को शाप दिया तो अंदर प्रवेश होने का अधिकार खो दिया। भगवान स्वयं चल के आए लेकिन अंदर नहीं जाए। और भगवान ने जय विजय जी को कहा कि सेवक के द्वारा किया हुआ अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है। सनकादि को संत पदवी भले दी, लेकिन अपनापन जय विजय को दिया। सेवा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। कोई भी सेवा, कहीं की भी सेवा मिली, वो श्री जी की सेवा है। वृंदावन धाम है, महारानी जी की सेवा में आप हैं। महारानी जी के सेवक को निश्चित वो सुख प्राप्त होता है जो किसी और पद से नहीं होता। बस सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। या तो वाणी जी और या नाम जी, ये हमारे जीवन है, यही हमारा सर्वस्व है। हर समय नाम वाणी में रहो और सेवा में तन्मयता रखो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।